हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मणोवभुं गतिं पत्ते मोच्छामि समय पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सारजी परिशिष्ट। इसमें उपाय उपेय भाव के स्वरूप को यहाँ अपन समझ रहे। विषय बहुत ही मार्मिक है, महत्वपूर्ण है, समझ करके जीने लायक है। 200 कलशों के माध्यम से अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है। 271 नंबर के कलश तक की चर्चा अपनी कल हो गई थी। इसमें आचार्य देव ने एक ज्ञान मात्र भाव में ही अपना सर्वस्व सिद्ध किया था और जो कुछ भी अन्य ज्ञेय हैं वो सब ज्ञान की कल्लोलों में ही आकर के और अपने उस ज्ञान को ही जानते हुए अपने लिए अपना ही ज्ञेय, अपना ही ज्ञान और अपना ही ज्ञाता जानने वाला आत्मा, ऐसा तीनों को उसमें सिद्ध किया था। तो ये विषय चूँकि अनादिकाल से वैसे लोगों के लिए बहुत ही रहस्यमय रहा है और जब तक इस पेंच को, इस रहस्य को, इस गुत्थी को जीव सुलझा नहीं लेता है तब तक उसके लिए भेद विज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है। तो जो ज्ञेय है, ज्ञेय, वो ज्ञेय अपने लिए 2 प्रकार से यहाँ पर सिद्ध किए थे। एक स्वाज्ञेय, एक परज्ञेय। पर स्वाज्ञेय में भी अपने लिए जो पर का ज्ञान होता है तो वो चूँकि अपने लिए भ्रांति का कारण बनता है। जो स्वपर प्रकाशक शक्ति के माध्यम से जो पर प्रकाशन रूप अपना ज्ञान परिणमित होता है वो तो स्वाज्ञेय है। पर अज्ञानी जीवों को अनादिकाल से भेद विज्ञान नहीं होने से उसमें परज्ञेय भाषित होता है और परज्ञेय तो अपने से अत्यंत पृथक ही रहता है। तो वो जो है परज्ञेय जैसा ज्ञान का जो पर प्रकाशन रूप परिणमन है वो तो स्वाज्ञेय ही है, अपना ही परिणमन है। उसमें आत्मा व्याप्ता नहीं दिखता, ज्ञान व्याप्ता नहीं दिखता, ज्ञान नहीं दिखता, उसमें ज्ञेय दिखते हैं। इसलिए लोगों को बहुत बड़ी भ्रांति होती है और उसी में फिर मिथ्या कल्पनाएं करके अपने पर उसमें जो है परायपन की, फिर उसमें उन परायपन के में ही फिर उसमें अच्छेपन की, बुरेपन की अनेक अनेक दृष्टिकोणों से उसमें कल्पनाएं चलती हैं।
इसका देखिए थोड़ा सा भावार्थ अपन फिर से ले लेते हैं एक बार, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 753 पेज पर नीचे का भावार्थ 271 नंबर के कलश का। ज्ञान मात्र भाव ज्ञात्री क्रिया रूप होने से ज्ञान स्वरूप है और वह स्वयं ही निम्न प्रकार से ज्ञेय रूप है। निम्न प्रकार माने अब जैसा बता रहे हैं, नीचे खुलासा कर रहे हैं। जैसे अपन पूजन पढ़ते हैं तो उसमें देवसास गुरु की पूजन में बोलते हैं, जब विनय पाठ पढ़ते हैं तो ई विधि ठाणो होए के पिठम पढ़े जो पाठ, तो उसका अर्थ लोग जो है कुछ अलग प्रकार से लगा लेते हैं। ई विधि ठाणो होए के, तो ठाणो होए के में ई विधि नहीं लिखा, वो काय के लिए लिखा है? जिस प्रकार से ये पाठ हम लिख रहे हैं उस प्रकार से इसको पढ़े विनय पूर्वक। परंतु अपन चूंकि वो क्या है, पहले लिखा ई विधि ठाणो होए के और फिर प्रथम पढ़े जो पाठ, तो इस प्रकार जो हम ये विनय पाठ लिख रहे हैं खड़े होकर के विनय पूर्वक इसको पढ़े, उसका अर्थ तो ये होता है, माने वो जो है वो खड़े होकर के विधि नहीं बता रहे। वो ऐसी विधि का मतलब ई विधि खड़े होने में नहीं लगाना है। ई विधि काय में लगाना है? ई विधि लगाना है जो पाठ है, जो नीचे हम बोल लिख रहे हैं उस पाठ को इस प्रकार से पढ़े और खड़े होकर के। विनय पाठ पूजा पीठ का के पहले होता है कि बाद में? कुछ नहीं, नहीं, जो हम लिख रहे हैं विनय पाठ इस प्रकार से इस पाठ को खड़े होकर के पढ़े। तो यहाँ पर जो ले रहे हैं ज्ञान मात्र भाव ज्ञात्री क्रिया रूप होने से, यानी जो ज्ञान मात्र भाव है वो जानन रूप क्रिया माने जानन रूप क्रिया रूप होने से ज्ञान स्वरूप है। वो उसमें जो है ज्ञान मात्र भाव जानन रूप ही परिणमित होता है। क्रिया माने उसका परिणमन ज्ञान रूप ही होता है। तो और वह स्वयं ही निम्न प्रकार से ज्ञेय रूप भी होता है, जानन रूप भी होता है और ज्ञेय रूप भी होता है। अब उसका खुलासा कर रहे किस प्रकार से, इस प्रकार से अब जो बता रहे बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है। क्या है? बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है। सबसे प्रथम नंबर भेद विज्ञान, पहले दो द्रव्यों की पृथकता। वे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते, ज्ञेयों के आकार की झलक ज्ञान में पड़ने पर ज्ञान ज्ञेयाकार दिखाई देता है, परंतु वे ज्ञान की ही तरंगे माने ज्ञात्री क्रिया रूप ही जानन रूप ही परिणमित हो रहे हैं। वो ज्ञेय रूप ज्ञान का परिणमन नहीं हो रहा है। जो बाह्य ज्ञेय कहते हैं अपने ज्ञान में जो उसकी झलक, जैसे अपन पानी में अपनी झलक दिखती ना, तो वो जो है अपने लिए एक बच्चों की जो कहानी पढ़ी होगी कि वो जो है जंगल के राजा को जो है सब लोगों ने क्रम क्रम से एक एक शिकार माने भोजन की व्यवस्था के लिए माने सब लोगों को परेशानी होती थी, तो हम लोग क्रम क्रम से आपके समय पे आ जाएंगे और आप जो है निश्चिंत रहिए, आप हम लोगों के आने के लिए हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो सियार समझदार होता है, जंगल में थोड़ा ज़्यादा उसको समझदार माना जाता है, तो वो जानबूझ करके थोड़ा देर से गया। कौन? सियार। अब शेर को तो गुस्सा आ रहा कि ये जो है अभी तक नहीं आया, उसको भूख लग रही। जब वो पहुंचा तो हाथ जोड़ के कहा, महाराज पहले हमारी सुन लें, आप हमारी देरी का कारण सुन लें, आप क्या बात है, इतनी देर से क्यों आए आप? तो उन्होंने कहा, महाराज एक शेर हमारे लिए रास्ते में मिल गया और वो जो है हमें परेशान करने लगा। हमने कहा भैया हमें वहाँ जाना है। अब वो माने ही नहीं, बड़ी मुश्किल से वहाँ से हम छूट छाट के भाग के आए हैं। अच्छा किधर है वो शेर, बताओ हमारे लिए। चलो महाराज हमारे संगे। वो ले गया तो वो तो कुएं में कहा, देखो महाराज जी बैठा है यहाँ पर। उसने देखा, उन्होंने अच्छा, और इसने गुर्राया एकदम, वो भी गुर्राया,
और इसने मारी छलांग, वापस ये अपने प्रसन्न होकर के वापस चला गया। तो क्या हुआ, उसको कौन सा शेर देखा? अपन भी उन शेरों से कम नहीं है, उस शेर से अपन भी ऐसे ही मर रहे हैं निरंतर। अपने ज्ञान में जो झलक गेयों की पड़ती है उसमें अपन क्या करते हैं, उसमें अपन अपना स्वरूप नहीं देखते। वो गेय नहीं है, वो तो तुम्हारी ही झलक है। जैसे पानी में वो शेर नहीं था, शेर की झलक नहीं, शेर नहीं था उसमें, वो तो पानी की झलक थी शेर के आकार। उसको क्या भ्रम हो गया कि सामने शेर बैठा हुआ, और ये भी अब तुम जैसी क्रिया करोगे वो भी, तो ऐसे ही अपन भी ज्ञान जो भी गेय आदि होते हैं उसमें अपन जैसे कल्पना करोगे तो वैसा तुम्हारा ज्ञान का परिणमन होगा। तो वो तो भ्रांति तुम्हारे जीवन में खड़ी होती। तो यहां पर भी कहते हैं कि ज्ञानी जीव तो अपने ज्ञान में अन्य गेयों को कभी देखते ही नहीं हैं, और जब अन्य गेय अपने में आते नहीं हैं तो भी अपने भी नहीं हैं, अपने लिए कुछ देते भी नहीं हैं, अपन से कुछ लेते भी नहीं हैं। तो अपन को ना उनमें मोह करना ना राग करना। अपने ज्ञान में ज्ञाया का आत्मा आ रहा है, उसको जानो, देखो, आनंद करो। क्या करना पड़ा? क्या नहीं, ज्ञानी क्या देखते? नहीं, गे कैसे दिखते उनको? अपने से भिन्न दिखते कि अपने में दिखते? तो भिन्न दिखते हैं तो अपने में क्या करना अपन को? वो तो अपने से भिन्न है। अपने में जो दिख रहा है वो अपना ही स्वरूप है, उसमें तो ज्ञान गे आई नहीं है। तो अब उनमें अपन को कल्पना क्या करना? तो अपन तो उनमें थोड़ी करते हैं, वे तो भिन्न ही रहते हैं। अपन तो अपने ज्ञान के आकारों में ही, उनसे नहीं। वे तो तुम्हारे में ज्ञात होते ही नहीं है। जो परगे हैं वे तो तुम्हारे ज्ञात तुम्हें होते ही नहीं है, उपचार से ज्ञात हो रहे हैं, ज्ञान में आ रहे हैं, उपचार है। वास्तव में तो तुम्हारी ही ज्ञान की अवस्था ज्ञाकार रूप से यानी ज्ञान रूप से ही परिणमन कर रही है। वो विशेष रूप, उसको अपन बोलते विशेष ज्ञान, सामान्य और विशेष। आगे यहां पर दे रहे हैं ना, नीचे इन्होंने जो है इसको सामान्य और विशेष रूप से जो है ज्ञान का जो है जानपना इसमें दिया था, पहले अपन ने पढ़ा था, कहाँ है वो? हाँ, ये देखिए, इस प्रकार ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों भावों से युक्त सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु है। तो सामान्य माने एक रूप और विशेष माने अनेक रूप। तो ये तो अपना ही ज्ञान है, ये सामान्य विशेष रूप से परिणमन कर रहा है। कौन से गुण का कार्य है ये? सामान्य और विशेष से कर रहे सब काम को। सामान्य है, प्रमेयत्व गुण का कार्य है ये। क्या है उसका? वो बोल 6 जो अपन को सामान्य गुण का जो बस बोलो का है वस्तुत्व गुण। सामान और विशेष से सब कर रहे निज काम को। सामान रूप रह करके विशेष रूप परिणमन करना, ये वस्तु अपने ही अपने द्रव्य का कार्य स्वभाव है ये। तो जब ये देखता है तो अपने में विशेष ज्ञान के विशेष ज्ञेय आकार जानपने रूप ज्ञान का परिणमन, तो ये तो अपने ही व्याप रहा है उसमें। सामान और विशेष दोनों वस्तु के 2 धर्म हैं। कौन से? नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, सामान्य विशेष। ये क्या है? एक ही वस्तु के 2 धर्म है। तो उसमें तो एक ही वस्तु अपनी व्याप रहा है, उसमें दूसरा तो है ही नहीं कोई। तो ऐसा अपन को जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होता है तब तक अपन मिथ्या कल्पनाएं करके निरंतर परेशान हैरान है। क्या कर रहे हैं? रात दिन अपने को तो भूले ही हुए हैं। मोह महामद पियो अनादि, अथवा सत असत अविशेषात यद्रक्षोपलब्धिरुन्मत्तवत्। सत माने स्वा और पर, किस क्या है? सत असत अविशेषात, इसकी विशेषता को नहीं जान करके, ये स्वा है ये पर है, अपना चतुष्ट है अपने रूप है, पर का पर है, ऐसा नहीं जान करके है। सत असत अविशेषात यद्रक्षोपलब्धि, अपने मन से कुछ भी ग्रहण करके उसमें उन्मत्तवत्, पागलों की तरह स्थिति बन रही है उसकी। क्या चल रही है?
रात दिन अपन पर लक्ष्य कर करके मिथ्या कल्पनाएं कर करके दौड़े जा रहे। अबे बहुत काम बाकी है भैया, बहुत काम बाकी है। कितना काम बाकी है? काम ले लेते हैं पर पदार्थों का कर्तृत्व, उनका स्वामित्व, उनका भोक्तृत्व, और निरंतर फिर उन्हीं में हम पूरे मिथ्या अनंतानंदी कसा है। पर पदार्थ को एक तो है नहीं है, अनंत पर पदार्थों में मिथ्या कल्पनाएं करते। अब ये काम, अब ये काम, दिमाग में इतने कचरे भर लिए मिथ्या दशा में कि कभी पूरे हुए ही नहीं आज तक, अनादिकाल हो गया। क्यों? कभी तुम कर ही नहीं सकते, मिथ्या कल्पनाएं करते रहते हो तुम कि जो काम करने, अब जो काम करने, जबकि तुम्हारा कोई काम नहीं है बाहर का। तुम्हारा स्वरूप क्या है? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, और जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही, बस इतना सा अंतर यही ऊपरी जान। बे विराग, बे बीत द्वेष, बे बीत मोह, और यहाँ ऊपरी क्षणिक पर्याय में अपन निरंतर मोह राग रुस दुख की खान। निज को निज, पर को पर जान, और फिर दुख का नहीं लेस निदान। फिर दुख का कोई कारण ही नहीं है। अपने को ज्ञान स्वरूप जानो, देखो, अनुभव करो। अब दुख कहाँ से आ रहा हो? अरे सामान्य में जो जानपना हो रहा है उसमें अपना सामान्य ज्ञान ही व्याप रहा है, और जो अपन को ज्ञेय आकार रूप से जानपना हो रहा है वो अपने ज्ञान का विशेष परिणमन है। क्या है? माने खंड खंड करके नहीं, जो पर्याय रूप में अनेक आकार रूप में हो रहा है। एक आकार और अनेक आकार ज्ञान में जो ज्ञेयों का आकार बन रहा है, तो वो तो ज्ञान का विशेष है, वो ज्ञान की अवस्था है। माने ऐसा समझो कि अपना जो है, जैसे मान लीजिए सोना, सामान्य सोना, और सोने की अवस्थाएं, कुंडल, कड़ा, अंगूठी, चैन, तो क्या है वो? उसमें क्या है? उसमें कोई सोना व्याप रहा है, हथौड़े व्याप रहे हैं, कि पहनने वाला व्याप रहा है? उस सोने की अवस्था में कौन व्याप रहा है? तो वो सामान्य ही उसमें विशेष में व्याप रहा है। तो अपन विशेष में भी सोना देखो, सामान्य भी सोना देखो, तो दोनों में एक ही वस्तु है। तो सोने की अवस्थाएं हैं, सामान्य स्वर्णपना और विशेष स्वर्णपना। तो वो स्वर्णपन सोना ही है, उसमें दोनों में क्या है? पर्याय में भी वही है, द्रव्य सामान्य में भी वही है, और विशेष में भी वही है। काहे की सुंदर असुंदर? अरे भाई, ज्ञान में आप आकार देखोगे तो आकार समझ लोगे, परंतु पहली चीज तो ये विकल्प कसाय में होते हैं। ये विकल्प, जितने भी विकल्प होते हैं, सुंदरता असुंदरता आदि, सम्यक दृष्टि को भी कदाचित अस्थिरता जन ये आकार आदि में उसको राग होगा, परंतु वो जानेगा कि वस्तु तो वास्तव में वस्तु है, पुद्गल का परिणमन है। सुंदर असुंदर तो ये हमारी राग की वृत्ति है। अपन पढ़ते ना, पूजन में पढ़ते, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, अनुकूल कहूं प्रतिकूल कहूं यह झूठी मन की वृत्ति। तो अनुकूल माने अच्छी, प्रतिकूल माने बुरी, ये झूठी मन की वृत्ति है अपनी। क्या अच्छी बुरी? तुम्हें क्या मिलेगा उसमें? उसका परिणमन है, उसका परिणमन स्वरूप है। जैसे मान लीजिए अपन सम्यक दृष्टि को निर्विचिकित्सा 8 अंगों में सब आ जाता है। एक निर्विचिकित्सांग है, तो निर्विचिकित्सांग किसे कहते हैं? गिलानी। गिलानी काय की है? गिलानी क्या है? तन स्वभाव से ही असुचि है, पुद्गल का परिणमन है। रत्न त्रय संग पूज्य कहा, घृणा त्याग गुण प्रीति करे जो निर्विचिकित्सा उसे कहा। किसे कहते हैं निर्विचिकित्सा? कि भाई पुद्गल का परिणमन तो वो स्वभाव ही उसका ऐसा है, परिणमन करना पूर्णगलन का। और जो ऐसे शरीर में, हाड़ मांस के मलमूत्र आदि के शरीर में जो अंदर में रत्न त्रय को धारण करने वाली आत्मा विराजमान है, तो व्यवहार से अपन ऐसी अपवित्र शरीर को भी पूज्य उपचार से कह देते। क्या? तन स्वभाव से ही असुचि है, नवद्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किमियारी। तो कहते हैं ये शरीर तो स्वभाव से इस प्रकार के परिणमन स्वभाव वाला है, तो तन स्वभाव से व्यवहार से, तन स्वभाव से ही असुचि है। रत्न त्रय संग पूज्य कहा, कैसे उसकी व्यवहार में अपन पूज्यता करते हैं। नहानी रहे महाराज,
कछु नहीं कर रहे और अपन उनके पैर धो रहे, गंदोदक सिर पे लगा रहे, का है उमें वो शरीर में, तुम्हारे शरीर में का है? वो नहीं को, वो शरीर भी तुम्हारे जैसे हाड़ मांस को बना हुआ है सब धातु को, पर काय से पूजता है? ये शरीर के कारण से कि वे इस शरीर से पृथक अपने अंदर में उस चेतन आत्मा को जानकर देखकर उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता कर रहे, तो अपन शरीर की पूजा नहीं कर रहे। उस शरीर में वो रत्नत्रय साधना करने वाली आत्मा विराजमान है। तो चूंकि अब वो शरीर से शरीर ही में एक क्षेत्रावगाही संबंध है, तो शरीर के माध्यम से अपन रत्नत्रय को पूज रहे कि हमारे अंदर भी बंदे तद्गुण, हम भी ऐसे शरीर से भिन्न अपने उस चेतन आत्मा की अनुभूति प्रतीति करके सच्चे धर्मात्मा बने। क्या है? तो अपन को दिखत तो ऐसा होगा, अपन उनके शरीर पूज रहे, उनको पाँव धो रहे। अरे वे पाँव नहीं धुल रहे, उनके अंदर में उस रत्नत्रय की पूजा कर रहे हैं अपन। अब जो मूर्ख हैं वे तो समझते नहीं है, तो वो मैं कहूँ देखो तो कितने कितने रंग से और ई से और रू से और काका डार के उनको नाटक करते रहते हैं। ये पंचामृत अभिषेक है और फलाना है ढीकड़ो है, ये सब क्या है? बिना तत्व ज्ञान के सब मूर्खता के कार्यक्रम है पूरे। अरे भाई मूल में तो अपन को देखो व्यवहार में अपन को मूर्ति की पवित्रता वीतरागता दिखे, उसके लिए अपन ये क्या करते हैं? अभिषेक अथवा प्रक्षाल जो भी करते। बाकी तो वीतराग भगवान तो उनको तो कोई छूता नहीं है, मुनिराजे नहीं नहाते, फिर अनंत भगवान को तुम कैसे स्नान कराओगे? तो वो तो अरहंत भगवान की प्रतिमा है, नौ देवताओं में प्रतिमा है। तो वो स्थापना निक्षेप से चूंकि वो अब अपन को वीतरागता उसकी बरकरार रहे, उनको देखकर अपन को भगवान वीतराग के स्वरूप का ज्ञान होने चाहिए। तो जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिन आगम माए, और रंच मात्र दूषण लगे तो वह जिन प्रतिमा ना है। उनमें कपड़ा डाल दो, रंग लगा दो, कछु हल्दी लगा दो, कछु, तो वो भगवान वीतराग है। पर इसलिए ये व्यवहार परमार्थ का पोषक होता है, परमार्थ का द्योतक होता है। अगर उस परमार्थ की अपन उससे सिद्धि नहीं करें और उसी में मूर्खता करने लगे तो व्यवहार मूढ़ है। उसी मूर्ति के नाम पे उसी में चमत्कार, उसी में फलाना, उसी में ढेगाना, उसमें सब मिथ्यात गृहीत मिथ्यात भर गया सब। वीतराग भगवान कछु, कोई भगवान चमत्कारी कोई बगैर चमत्कारी, ये क्या है? गृहीत मिथ्यात है सब। ये भगवान अच्छे हो, ये बड़े बाबा हो, ये छोटे बाबा, ये कौन से बाबा हो गए? अरे भाई मूर्ति छोटी बड़ी बना दे वैसे उन भगवान में कछु अंतर होगा? बड़े बाबा छोटे बाबा हो गए कभी? है छोटी मूर्ति को पकड़ के गर्दन जैसी बच्चों जैसी पकड़ के ऐसी उठा के रख दो, अरे तुम्हें कछु होश है? क्या कर रहे तुम? भी भगवान अरहंत है, अरहंत की प्रतिमा है, तो पूरा बहुमान सम्मान चाहे छोटी प्रतिमा हो चाहे बड़ी बराबर है। वे तो उस स्वरूप को बताने वाली है। अब इतना पागलपन लोग धर्म के नाम पे धारण कर लेते, कौन समझाए? और बहुमत मूढ़ों का इकट्ठा होता है, समझदार तो होते बिरले। अब उनको समझाए कौन? अभी तुम्हें पागल घोषित कर दें, ये तो अलग पंथ बना दो। अगर कोई सही बात करे तो ये फलाने वाले, ये ढेगाने वाले, उनके व्यक्तिगत नाम पे एक पंथ चला दोगे, वो फलाने को पंथ। उनके सही मार्ग पे जो समझदार चलन लगे सो कह दीजिए उनको, ये तो उनके अनुयायी हो गए। जिस सब पागलपन की वृत्तियां जब तक आप तत्व ज्ञान नहीं करोगे, भगवान जनेन्द्र के उपदेश 6 द्रव्य 7 तत्वों को नहीं समझोगे, तब तक ऐसे ही पागलपन में जीव ने अनंत काल व्यतीत कर दिया। प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती, तो अपने ज्ञान में ज्ञान निरंतर ज्ञान स्वरूप ही रहता है, अनुरूप होता ही नहीं है। और ज्ञान आत्मा का लक्षण है, और उस ज्ञान में आत्मा को देखो, ज्ञान सो ही आत्मा, और जिसने आत्मा को देख लिया उसका मिथ्यात नाश हो गया। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान बनो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में उसी में लीनता कर जाओ, उसी में आनंद आता जाएगा। क्योंकि आत्मा आनंद की मूर्ति है, कसायों की मूर्ति नहीं है। ज्ञानानंद स्वभाव ही है आत्मा। अब स्वरूप को भूल गए और पर में मूर्छित हो गए, निरंतर राग देश में लगे हुए, संप्रदाय बना रहे, रूढ़ी को ढो रहे, रात दिन हुई में पागलपन में लगे हुए, न कछु अंदर में समझ रहे, न जी रहे, और न दूसरों को जीने में सच्चे निमित्त बन रहे। इसलिए यहाँ कह रहे आचार्य कि भैया आत्मा सब प्रकार से, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से ज्ञानी रूप रहता है, वो अन्य रूप नहीं होता कभी। सब जीव मिथ्या दृष्टि जानते नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। जैसा अपना स्वरूप है, चेतन का उपयोग रूप है, चिन्ह मूरत है, बिन मूरत है, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल है, इनसे न्यारी चाल है,
इन पर द्रव्यों से सबसे भिन्न स्वरूप है उसका। अब ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निष्पहचान, भाई यहाँ से मिथ्या। अब जैसा स्वरूप है ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान, यहाँ से मोक्ष मार्ग चालू होता है। तो सीधा सा तो काम है, सीधा साधा सरल। इतने से काम को जीव नहीं समझ करके और धर्म के नाम पर और कछु जो चाय करवा उतरा तो बस जो नहीं कहो अकेला, सीधा साधा काम ये करने लायक नहीं, बस ये समझ में नहीं आता। इसलिए ये भ्रांति क्या स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद भ्रम भारी, गे दशा दुविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। तो निज रूपा अपनी शक्ति है वो, इसमें जो दिया ना बनारसी दास जी ने, क्या दिया कि निज रूपा आत्म सकति पर रूपा पर वस्तु, और जिन लख लीनो पेंच यह तिन लख लियो समस्त। जिसने ये पेंच समझ लिया, जिसने वस्तु की स्वतंत्रता अपने ज्ञान में ज्ञायक आत्मा देख लिया, उसमें गेयों को ना देखा, राग द्वेष मोह आदि को नहीं देखा, उसमें सुख दुख नहीं देखा, उसमें ज्ञायक देखा, तो क्या हो गया कि उसने वो पेंच समझ लिया, रहस्य समझ लिया, और यहाँ से उसके मोह का मार्ग, मोह का नाश का मार्ग चालू हो जाएगा। मोक्ष मार्ग को मोह नाश का मार्ग हो। मोह पर में अपने को भूल के पर में मूर्छित होने से मोह होता है, और पर से भिन्न अपने को जानकर उसमें स्थिर होने से मोक्ष होता है। इतना सा तो काम है, और ये को नाम धर्म है। तो यहाँ अपने लिए आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र भाव ज्ञात्री क्रिया रूप होने से ज्ञान स्वरूप है, और वह स्वयं ही निम्न प्रकार से जानो। निम्न प्रकार से गे रूप भी है। बाही गे ज्ञान से भिन्न हैं, वे ज्ञान में प्रवेश नहीं होते। गेयों के आकार की झलक ज्ञान में पड़ने पर ज्ञान गे आकार दिखाई देता है, परंतु वे ज्ञान की ही तरंगे अवस्थाएं पर्याय जानो। वे ज्ञान की पर्याय या तरंगे अवस्था ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती हैं। उनको कौन जानता है? उनको ज्ञान ही जानता है। क्यों? कि आत्मा में प्रमेयत्व नाम का गुण भी है और ज्ञान नाम का गुण भी है। तो जानने में भी आता है अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा, और जानने वाला भी है, जनाने वाला भी है और जानने वाला भी है। तो इस प्रकार से वे ज्ञान में ज्ञात होती हैं, वे तरंगे ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती हैं। इस प्रकार स्वयं ही स्वतः जानने योग्य होने से, क्या वो स्वयं ही अपने ज्ञान का गे बनने से होने से ज्ञान मात्र भाव ही गे रूप है। तो वो क्या है गे? वो अपना ज्ञान मात्र भाव, वो गे है, और जानने वाला वो भी ज्ञान है। तो कहते हैं वो गे रूप है, और स्वयं ही अपना जानने वाला होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता है, और वो जानने वाला है तो वो ज्ञाता है। तो वो गे, वो ज्ञान और वो ज्ञाता। इस प्रकार ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान, गे और ज्ञाता, इन तीनों भावों से युक्त सामान और विशेष स्वरूप वस्तु है। वस्तुत्व गुण का कार्य है ये, सामान और विशेषता से कर रहे सब काम को। सामान रूप, एक रूप और अनेक रूप, द्रव्य रूप, पर्याय रूप। परिणमन करना वस्तु का स्वरूप है, ये उसका स्वभाव है, और उसी से वस्तुपना है। अगर एक क्षण को भी इनमें से दोनों में से कोई काम किसी का नहीं हो, सामान्य विशेष का, तो वस्तु नाश हो जाए। तो अपन को पर्याय में भी वही बस जिसकी पर्याय है उसमें वही वस्तु देखना, दूसरी नहीं देखना। क्या देखना? अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप है ये। एकांत में तो आत्मा पर्याय से रहित है, वो पर्याय से रहित है, वो तो एक पक्ष है वस्तु का। वस्तु में दो धर्म है, एक सामान्य और एक विशेष। तब सामान्य धर्म को ही अपन अपना पूरा स्वरूप मान लें और विशेष को अपने से सर्वथा अलग कर दें, ये निश्चयाभास, गृहीत मिथ्यात्व, शास्त्रों को पढ़ के विपरीतता ग्रहण कर ली। जानने वाला और जानने में आने वाला, दो ही हम ही हैं, अभेद हैं। तन्मय होकर के जानपना हो रहा है, भिन्न होकर के नहीं। ऐसा जब तक अपन नहीं समझते तब तक अपनी मिथ्या कल्पनाएं, जब तक अपने राग द्वेष मोह के भाव कभी खत्म होते नहीं। रात दिन
अपन अपनी तरफ तो लक्ष्य ही नहीं है, रात दिन बाहर की तरफ देखता हुआ दौड़ा जा रहा, दौड़ा जा रहा, दौड़ा जा रहा। हर व्यक्ति किधर देख रहा है? श्रीमद जी कह रहे हैं कि बाहर देखते ही जहर, राग द्वेष मोह पूर्वक ही देखता है सदमस्त जी। सर्वज्ञ भगवान तो देखते ही नहीं है, उनके ज्ञान में सब झलकते हैं। तो अपना भी स्वभाव ज्ञान का सिर्फ मात्र सहज जानने का है, कसाय करके लक्ष्य करके जानने का नहीं है, एक एक को जानने का नहीं है, सबको एक साथ जानने का स्वभाव है अपना। और अपन क्या है कि अपन कसाय में एक एक करके तो वो कसाय पूर्वक जानते हैं, और अज्ञानता है तो मोह पूर्वक जानते हैं, अपनों पराया अच्छा बुरा उसमें ये कल्पनाएं करते हैं। देख देख के क्या होते हैं, देख देख के उचकते बिचकते हैं, मकान बढ़िया इतना बड़ा बन गया, उचक रहे। एक भी हते ना जो तुम ऐसे भी प्रज्ञा चक्षु, तो वे कहते थे पेट में पर गो चारो ओचकन लगो बेचारो। भूखो कोई जानवर हो ना, ऊपर जो खावे पिए मिल जाए तो फिर उचकना चालू। ऐसे अपनों का है कि बाहर में इन संयोगों को देख देख के उचक रहे बिचक रहे, अपना स्वरूप अपन को पता ही नहीं है, उचक भी बिचक भी वालो है ही नहीं है, अपना स्वरूप तो शांत निराकुल है। इसलिए भाई ये जब तक अंतर में दृष्टि अपनी ऐसी जागृत होकर अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करती, तब तक मूर्खता में अनंत काल हो गया। और ये भी भाव जाने में कितनी देर लगना है, इसमें भी अपन अपनी नेतागिरी नहीं छोड़ेंगे, अपनी ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा समझदार हर व्यक्ति, अपने को 1.5 अकल और दूसरे को आधी अकल। क्या मानता है वो? जो जानता है वो कहता हम सब जानते हैं, कभी भी बताओ हो हम सब जानते हैं, जाना तो रहो सब जाना, तो सब जानने के तुम्हें अपने को जानने, सब जाना तो जो ही तो तुम्हें भ्रम है, तुम सबको जानते ही नहीं है, तुम्हारे में सब आते ही नहीं है, तुम अपने को जानत हो और तुम्हें भ्रम है कि हम सबको जाना थे। ये तो भ्रम है। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसा अपना अभेद स्वरूप निर्विकल्प होकर अनुभव में नहीं आता, तब तक उसके अंदर का दंभ, तब तक उसके मिथ्यात्व, तब तक उसकी भ्रांति दूर नहीं होती और जीवन में शांति की गंध नहीं आती। पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस। अरे संसार में अपने लिए क्या है, इस सारी दुनिया में सब बाहर के संयोग तो पड़े हुए, पर इस संयोग नहीं तुम्हें सुखी दुखी कर रहा है। एक भजन में बोलते हैं, संयोग बहुत है यहाँ तू संयोगी भाव ना कर, अगर तू संयोगी भाव करे तो संयोगों का दोष नहीं, चेते अरे नर रे यह नर भाव बीते रहा है। संयोगी भाव, मोह राग देश के भाव कौन करा रहे? संयोग। अरे तेरी कल्पना, तू उनमें, तू अपनी खुद की कल्पना से तू संयोगी भाव कर रहा है, तो तू संयोगी भाव करे तो संयोगों का दोष है कि तेरा दोष है? अपन सारी दुनिया को दोषी ठहराते हैं और खुद निर्दोष स्वरूप को देखते नहीं और निर्दोष बनना चाहते हैं। निर्दोष स्वरूप को देखे बिना कोई निर्दोष हो सकता है? ये महादोषी है। दूसरों में सब में दोष और अपने को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है और निर्दोष स्वरूप को देखता नहीं। हो जाएगा, निर्दोषता जीवन में आ जाएगी। इसलिए भाई यहां पर ये कह रहे कि अपने लिए अपना ज्ञान में ही क्या होता है, सब विज्ञान तरंगें ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती हैं। इस प्रकार स्वयं ही स्वतः जानने योग्य होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञेय रूप है, और स्वयं ही अपना जानने वाला होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता है। इस प्रकार ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों भावों से युक्त सामान विशेष स्वरूप वस्तु है। ये पूरी वस्तु है, सामान विशेष स्वरूप। सामान विशेष कहो, भेदा भेद कहो, नित्यानित्य कहो, एक अनेक कहो, तो ये द्रव्य पर्याय सामान विशेष, अपन उसमें सामान विशेष, फिर उसको क्षेत्र की अपेक्षा भेद अभेद, काल की अपेक्षा नित्य अनित्य, द्रव्य स्वभाव नित्य और पर्याय स्वभाव अनित्य, दोनों अखंड वस्तु एक ही समय में। तब वो पर्याय कोई आसमान में थोड़ी हो रही, उसी वस्तु का एक अंग धर्म है, वो तो वस्तु है। उसमें भी अपन को वस्तु देखना है, तो वस्तु देखोगे कोई झगड़ा ही नहीं है।
ऐसा जब तक व्यक्ति पूरी वस्तु को ज्ञान में नहीं लेता है तब तक अपने लिए जो अनादिकालीन अपन अपने उस अभेद स्वरूप को भूल के, नित्य स्वरूप को भूल के, एक रूप स्वरूप को भूल के और जो पर में मूर्छित हो रहे हैं, पर लक्ष्य कर रहे हैं, तो अपने ज्ञान में उसी सामान्य को देखो जानो, एक देखिए जानिए, तो पर्याय में एक रूपता आ जाएगी। उसमें तो प्रयोजन है। अकेले मात्र अपने को उस रूप मान के और पर्याय का कभी होश ही नहीं रखना। पर्याय तो हम है ही नहीं, पर्याय तो हमसे पृथक है। तो क्या होगा कि कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध जान हुए हैं स्वच्छंद ना पहचाने। पर्याय में तो उसका तो लक्ष्य करा करके, आश्रय करा के पर्याय में शुद्धता प्रकट करना थी, और अपन को पर्याय तो अपनी है ही नहीं है। माँ बेटा बहुत बढ़िया, पर्याय तुम्हारी है ही नहीं है, तो पर्याय आसमान में हो रही। इसलिए जब तक पहले आचार्य कह रहे भैया पहले तुम वस्तु को समझो और फिर अपने लिए प्रयोजन साधने के लिए, मुख्य गुण करने के लिए उसमें फिर जो कार्य बता रहे वो करो। समझ रहे? जीवन का कछु नैतिकता का ठिकाना नहीं, जीवन में खाने पीने उठने बैठने का कोई ठिकाना नहीं, और अकड़ी फिर रहे। हम बहुत जानत हैं, हमने सब समझ लो और सब मूर्ख हैं और हम ही अकेले समझदार हैं। मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ये, सबसे बड़ी दुर्घटना है ये। कौन सी? इस मनुष्य पर्याय में एक एक व्यक्ति अहमेंद्र है। और कौन सा अहमेंद्र? वे अनुदिशा वाले और तुम्हारे से अनुत्तर वाले नहीं, नौवें ग्रीवेग वाली मिथ्या दृष्टि। समझ रहे ना? उसमें भी अहमेंद्र का मतलब ये है कि वे अपने आप को अंदर में अपना स्वरूप जान करके वे किसी को झुकते नहीं, किसी प्रकार से दीनताहीनता नहीं लाते। तो वे सम्यक दृष्टि अहमेंद्र नहीं कि अभी उनको बोध तो आत्मा का है नहीं और अब अकड़ के चल रहे हैं, हमसे समझदार कोई है ही नहीं है। तो ये मिथ्या दृष्टि अहमेंद्र बने हुए हैं सब, नौवें ग्रीवेग तक अनंत बार ऐसे अहमेंद्र बन गए। इसलिए जब तक अंदर में ऐसा अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का निर्णय करके और प्रयोजन साधने के लिए फिर अपने उस सामान्य स्वरूप का अवलंबन करके पर्याय में तादात्म्य रूप होकर के अभेद परिणमन नहीं करोगे, तब तक मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होना है। कल्पनाओं में पर्याय को अलग कर दो और कल्पनाओं में ही अपने आप को द्रव्य स्वरूप मान लो कल्पनाओं में, जबकि जब द्रव्य स्वरूप का अवलंबन करोगे तो कल्पनाएं होते ही नहीं है। और फिर हमें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, पागल है तेरा। सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन ही प्राप्त करने के लाने स्वरूप तेरे लिए बताया था, और हमें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए तुझे? बाहर के मान सम्मान चाहिए, ख्याति लाभ पूजा चाहिए, जो सब चाहिए, और अकेलो सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए हमें। अरे भाई ऐसा बोलते नहीं है। आचार्य तो कह रहे कि यदि मोक्ष की और सम्यक दर्शन की चाह है तो जीव न को जानो। अब तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए तो काय को जीव को जानना, ये बताओ। अरे अवलंबन पर्याय का नहीं होता है, और जो पर्याय अपने स्वरूप का अवलंबन करती वो ऐसे विकल्प करती मिथ्या क्या, ऐसा पागलपन का विचार करती वो। सम्यक दृष्टि तो अपने उस सम्यक की महिमा करता है, रत्नत्र है। तीन लोग तीन काल माई नहीं दर्शन संसोकारी। आचार्य तो कह रहा है वो सम्यक दर्शन से तीन लोग और तीन काल में विश्रेष्ठ कोई है ही नहीं दुनिया में। इसलिए भाई देखो, आचार्यों के अपन अंदर के पवित्र अभिप्राय को समझो, विवक्षाओं को समझो, और प्रयोजन साधने के लिए फिर अपन को क्या करना है, उस टेक्निक को अपनाओ। और वो नहीं अपनाओगे तो फिर जो चल रहा है तो चल ही रहा है, उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो है अपन को यहाँ पर इस प्रकार ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों भावों से युक्त सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु है। ऐसा ज्ञान मात्र भाव मैं हूं। इस प्रकार अनुभव करने वाला पुरुष अनुभव करता है, बोलता नहीं है, विकल्प नहीं करता है। क्या करता है? ऐसा अपने लिए सामान्य विशेषात्मक अभेद होकर अनुभव करता है। तो ये जो है, ये भावार्थ जो है, ये विपिन जी ने कहा कि भैया थोड़ा फिर से समझना है इसको, तो इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। चलो एक श्लोक आगे का भी ले लेते हैं। देखिए अब आगे उसी अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को फिर और दूसरे तरीके से सिद्ध करते। आत्मा मेचक अमेचक इत्यादि अनेक प्रकार से दिखाई देता है, तथापि यथार्थ ज्ञानी निर्मल ज्ञान को नहीं भूलता, इस अर्थ का काव्य कहते हैं। ध्यान से सुनो, उपन्यास से मत देखो। ये बाहर के इस शरीर की इतनी ज़्यादा अपन को जो है आसक्ति कि जिनवाणी भी अपने लिए फिर
फंस गया तो कोई एक जने जा करके उसको मालिक को बता दो, बीच में व्यवधान मत करो, विषय अपना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए थोड़ा सा भी अगर अपनी सेटिंग में गड़बड़ी आ जाए तो सब सेटिंग अंदर की बिगड़ जाती, पूरी बाहर की सेटिंग में पूरी अंदर की सेटिंग बिगड़ जाती। फिर नहीं दिखता अपन को, कह रहे भाई अपन ज्ञाता है, अपन करता धरता नहीं है दुनिया की। देखिए, और फिर विवेक पूर्वक अपन जो भी करना है तो सब व्यवधान ना करके उस कार्य को कर लो, विकल्प खत्म करो। और चलिए पढ़ें हैं 272 नंबर का कलश पढ़ें, है सबके पास, सुनने की ताकत के नहीं है आप। देखिए क्वचिल्लसति मेचकम, क्वचन मेचका मेचकम, क्वचित् पुनर्रमेचकम, सहजमेव तत्त्वमं तथापि न विमोहयति अमलमेधसां तन्मनः परस्पर सुसंहत प्रकट शक्ति चक्रम स्फुरत। देखिए इसका हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत का अपन को भाव उतना समझ में नहीं आएगा। अरे अमेचक कभी कभी यह मेचक दिखता, अरे अमेचक कभी कभी यह मेचक दिखता, कभी मेच का मेचक यह दिखाई देता है। अनंत शक्तियों का समूह यह आत्म फिर भी दृष्टिवंत को भ्रमित नहीं होने देता है। क्या कहा? देखो इसी का जो है बनारसी दास जी का भी छंद पढ़ते हैं, थोड़ा और सरल करते हैं उसको। कर्म अवस्था, इसका जो है सवैयक्ति सा है। कर्म अवस्था में अशुद्ध सो विलोकियत, ध्यान से सुनना, भाव पकड़ना। कर्म अवस्था में अशुद्ध सो विलोकियत, कर्म कलंक सो रहित शुद्ध अंग है। उभय ने प्रमाण सम काल शुद्धा शुद्ध रूप, ऐसो पर जाई धारी जीव नाना रंग है। एक ही समय में त्रिधा रूप पे तथापि या की, अखंडित चेतना सकति सरबंग है। यही स्यादवाद या को भेद स्यादवादी जाने, मूर्ख न माने जाको ही ये द्रग भंग है। क्या समझ में आया? देखो इसका हिंदी पढ़ लेते हैं ताकि उसका भाव पकड़ में आए। यदि भाव कर्म रूप अवस्था की ओर से देखें तो भगवान आत्मा अशुद्ध दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? भाव कर्म रूप अवस्था की दृष्टि से देखें तो यह आत्मा अशुद्ध दिखाई देता है, और कर्म कलंक से रहित देखने पर शुद्ध दिखाई देता है। यदि दोनों नयों से एक साथ देखें, अर्थात प्रमाण दृष्टि से देखें, तो शुद्धाशुद्ध दिखाई देता है। इस प्रकार संसार पर्याय से मुक्त जीव अनेक रूप से दिखाई देता है। क्या कह रहे? ये जो है इस प्रकार संसार पर्याय से मुक्त जीव अनेक रूप से दिखाई देता है। यद्यपि यह एक ही समय में शुद्ध, अशुद्ध, शुद्धाशुद्ध इस प्रकार तीन रूप दिखाई देता है, तथापि इसकी चेतना शक्ति सर्वांग अखंडित है।
यह सब स्यादवाद दृष्टि का कमाल है और इसके रहस्य को स्यादवादी ही जानते हैं। जिन मूर्खों का हृदय स्यादवाद की दृष्टि से रहित है वे अविवेकी लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? इसमें अभी अपन ने 72वां नंबर का 272 नंबर का जो कलश पढ़ा उसमें ये अपन ने जो अभी समय सार जी में इसका अर्थ दिया है, देखो उसको भी पढ़ लेते हैं ताकि अपन को अनेक जी, जयचंद जी छाबड़ा का है, ये तुम्हारे से बनारसी दास जी का है, आचार्य अमृतचंद जी की टीका है, उसका अर्थ है, आचार्य कुंद देव की गाथा है। गाथा तो इसमें नहीं है, इसमें तो ये क्योंकि विशिष्ट ये परिशिष्ट है तो इसमें कलसई के ऊपर से उन्होंने खुलासा किया। तो इसमें देखो इसके अर्थ को भी पढ़ लेते। श्लोकार्थ, ज्ञानी विचारता है, कहता है मम तत्व सहजम एवं, मेरे तत्व का ऐसा स्वभाव ही है कि क्वचित मेचकम लसति, कभी तो वह आत्म तत्व मेचक यानी अनेकाकार अशुद्ध दिखाई देता है। क्वचित मेचक अमेचकम, कभी मेचक अमेचक दोनों रूप दिखाई देता है। पुनः क्वचित अमेचकम, और कभी अमेचक एकाकार शुद्ध दिखाई देता है। तथापि परस्पर सुसंहत प्रगट शक्ति चक्रम स्फुरत तत्, परस्पर सुसंहत यानी सुमिलित सुग्रथित प्रगट शक्तियों के समूह रूप से स्फुरायमान वह आत्म तत्व अमल मेधसाम मनः, निर्मल बुद्धि वालों के मन को, अमल मेधसाम, मेधसाम माने जिनकी निर्मल बुद्धि है, सम्यक ज्ञान जिनको प्रकट हो गया है, ऐसे निर्मल बुद्धि वालों के मन को ना विमोहयति, विमोहित यानी भ्रमित नहीं करता है। अर्थात आत्म तत्व अनेक शक्तियों वाला होने से किसी अवस्था में कर्मोदय के निमित्त से अनेकाकार अनुभव में आता है, किसी अवस्था में शुद्ध एकाकार अनुभव में आता है और किसी अवस्था में शुद्धाशुद्ध अनुभव में आता है। तथापि यथार्थ ज्ञानी स्यादवाद के बल से, स्यादवाद के बल के कारण भ्रमित नहीं होता, जैसा है वैसा ही मानता है, ज्ञान मात्र से च्युत नहीं होता। अब देखो इसके बारे में अपनी भाषा में अपन थोड़ा समझ लें। ये तो अपन ने शास्त्रों में जो लिखा है उसका अपन ने पढ़ लिया, अब अपन अपने भाव में इसको समझने का प्रयत्न करें। आत्मा पर्याय दृष्टि से 3 प्रकार से दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? अशुद्ध, शुद्धाशुद्ध और शुद्ध, 3 प्रकार से दिखाई देता है। परंतु जब अपन ज्ञान लक्षण से अपने आत्मा को देखते हैं तो उनमें आत्मा अपना ज्ञान स्वरूपता को कभी नहीं छोड़ता। क्या नहीं छोड़ता? अपनी ज्ञान रूपता को कभी नहीं छोड़ता। तो सम्यक दृष्टि जीव तो ऐसी जीव की जो परस्पर विरुद्ध ऐसी इस प्रकार की अवस्थाएं हैं और उस प्रकार का परिणमन है, उसको जैसा है वैसा ज्ञान में जानकर अपने को ज्ञान स्वरूप ही निरंतर अनुभव करते हुए जीकर और स्वरूप का अवलंबन करते हुए निरंतर जीता है। तो अब ये क्या है कि जब ये जीव संसार दशा में अपन देखते हैं तो क्या है, जिसको अपन 6 डाला में बहिरातम, अंतरातम, परमात्म जीत रहा है। तो जब इस जीव को अपन क्या देखते हैं, स्वरूप को भूल करके जब ये बाहर के संयोगों में मूर्छित होकर जी रहा है तो ये पूरा का पूरा अपने शरीर आदि में मूर्छित होकर कर्मों के बंधन में पड़ के राग द्वेष मोह पूर्वक पूरी अशुद्ध दशा इसकी पर्याय में चल रही। अब जब ये जीव अपने को ज्ञान लक्षण से लक्षित करके ज्ञान में अपना स्वरूप अनुभव कर लेता है तो वहां से अंतरात्मा बन के शुद्ध दशा को प्राप्त होता है। जितना जितना अपनी स्वरूप दृष्टि ज्ञान लीनता है उतनी उतनी तो पर्याय में शुद्धता प्रकट हो गई, और जितना जितना अभी अस्थिरता जन्य उसकी परिणति चल रही है उतनी अशुद्धता। तो ये चारित्र में उसकी मिश्र धारा चलती है।
क्या चल रही उसकी? ये मिश्र दशा चल रही है। और जब ये जीव पूर्ण रूपेण अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही लीन हो जाता है, पूर्ण राग द्वेष मोह का अभाव कर देता है, घातीय कर्मों का अभाव कर देता है, तो फिर ऐसी सिद्ध दशा, शुद्ध दशा पूर्ण प्रकट हो जाती है और वो पूरा एक रूप परिणमन करता है। परंतु द्रव्यपने से, ज्ञान लक्षण से सभी अवस्थाओं में आत्मा अपने एक ज्ञान पने को नहीं छोड़ता, एक चैतन्य पने को नहीं छोड़ता। क्या छोड़ता है? सिर्फ इसकी भ्रांति चलती है और पर्याय में इस प्रकार से अशुद्ध मोह राग द्वेष के भाव होकर के और संसार दशा बनती है। निरंतर संयोगों में, संयोगी भावों में जीता हुआ निरंतर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को भूल के निरंतर दुखी रहता है। एक क्षण को भी इसको शांति नहीं मिलती। पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न। तो जब अपन उसको स्वरूप से देखते हैं तो एक रूप, पर्याय से देखते हैं तो अनेक रूप, जब उसको मिश्र दशा में देखते हैं तो मेचक मेचक, शुद्धता शुद्धता, द्रव्यपने से पर्यायपने से देखो तो दोनों एक, अनेकता एकता अनेकता दोनों दिखती हैं। तो ऐसा अपने लिए इस आत्मा का स्वरूप अज्ञानी जीवों के लिए तो क्या करता है? विमोहित करता है, भ्रमित करता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए वो तो भ्रमित रहते हैं। पर ज्ञानियों को बराबर इसमें यथार्थता का अनेकांतात्मक माने स्यादबाद से वस्तु स्वरूप समझकर, और उसमें उनको कोई आश्चर्य नहीं होता, कोई भ्रमित नहीं होते, वो बराबर अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए ही जीते हैं और क्रम क्रम से अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थिर होकर पूर्ण प्रकट शुद्ध दशा को प्रकट करके सुखी हो जाते। ऐसा जो है एक रूप अनेक रूप, शुद्ध रूप अशुद्ध रूप, ये सब क्या है? ये सब वस्तु स्वरूप में ये सब धर्म हैं। और ज्ञानी जैसा है वैसा जानता है, इसलिए उसको कोई भ्रम का कारण नहीं है। अज्ञानी जीवों को भ्रम पैदा होता है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए आचार्य वस्तु जैसी है वैसा उसका स्वरूप सम्यक दृष्टि स्यादवाद रूप से समझा करके अज्ञानी जीवों की भ्रांति दूर कर रहे हैं, और ज्ञानी जीव तो भ्रांति दूर करके सम्यक जीवन जी के अपना आनंद भोगते हैं। तो इस प्रकार से ये 272 नंबर के कलश की चर्चा होगी। सापेक्षयमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य सूझे लोकानो शोभाणी मस्तक सदा देता हूँ।